नमस्कार, नारद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ माया। दोस्तों, अगर आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं और आप एक महिला हो या फिर आपकी अविवाहित बहन या बेटी है और आप तेलंगाना के एक स्थायी निवासी हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। जी हाँ, तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी मुबारक योजना की घोषणा की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तेलंगाना राज्य में जिस परिवार की वार्षिक आय कम है, उन परिवार के लिए शादी मुबारक योजना काफ़ी फायदेमंद है। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास लड़की की शादी कराने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके लिए तेलंगाना सरकार ने लड़की के माता पिता को अपनी बेटी की शादी कराने में मदद करने के लिए पैसे उपलब्ध कराकर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों, हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनकी लड़की की शादी सही समय पर सही व्यक्ति के साथ हो जाए। तेलंगाना सरकार ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए मुस्लिम परिवारों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो चलिए आपको अब मैं बताती हूँ कि आप इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि विवाह के समय मुस्लिम समुदाय की हर अविवाहित लड़की को दी जाएगी। 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि पाने के लिए आपको क्या क्या शर्तें माननी होंगी और क्या क्या पात्रता होती है, अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो स्वाभाविक सी बात है कि अविवाहित लड़की मुस्लिम समुदाय से होनी चाहिए। दूसरा यह है कि अविवाहित लड़की का और उसके परिवार का तेलंगाना के निवासी होना अनिवार्य है। और तीसरी शर्त यह है कि अविवाहित लड़की की उम्र विवाह के समय 18 से ऊपर की होनी चाहिए। इसके अलावा अविवाहित लड़की के माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे किसी भी अन्य योजना के साथ शादी मुबारक योजना को जोड़ा नहीं जा सकता। अब आपको बताते हैं कि आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यह अनिवार्य है कि लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, समुदाय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, यह सभी दस्तावेज शादी की तारीख से 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दूल्हे और दुल्हन की पहचान के लिए आधार कार्ड और वित्तीय जानकारी के लिए बैंक पासबुक की एक स्कैन की गई तस्वीर, दुल्हन और उसके खाते का विवरण होना चाहिए। और जैसे शादी की तारीख के पहले सभी का कार्ड छपवाते हैं, तो शादी का कार्ड भी आपको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि शादी की तस्वीर के साथ साथ आपको शादी का कार्ड भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ही चुके हैं, तो अब चलते हैं कि कैसे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको epasswebsite.cgg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें,
इसके बाद दूल्हे और दुल्हन की एक एक तस्वीर, आयु प्रमाण पत्र और दूल्हे और दुल्हन की स्कैन की गई आधार प्रतिलिपि, स्कैन किया गया बैंक पासबुक अपलोड करें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में या आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इसके लिए DSS भवन, चाचा नेहरू पार्क के सामने मसाब टैंक, हैदराबाद में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप 04023120311 और 23120312 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नारद न्यूज़ नेटवर्क के साथ।